नमस्कार, मैं आशा रानी आशा डॉट तेज कदम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक नंबर 9 के विषय में बात करेंगे। आइए सबसे पहले इसका उच्चारण सुन लेते हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः। अर्थात इनके अतिरिक्त जो दुर्योधन ने पिछले श्लोक में शूरवीरों के नाम गिनवाए, उनके अतिरिक्त अनेक ऐसे शूरवीर हैं जो मेरे लिए यानी दुर्योधन के लिए अपने जीवन की इच्छा का त्याग कर चुके हैं। ये शूरवीर अस्त्र और शस्त्र दोनों ही विद्याओं में निपुण हैं और युद्ध नीति का भी विशेष ज्ञान रखते हैं। इस श्लोक में दुर्योधन बिना नाम लिए कुछ शूरवीरों की ओर संकेत कर रहा है। इस श्लोक में साधारण रूप से किसी भी वीर व योद्धा का नाम नहीं लिया है, फिर भी उसका इशारा बाहलीक, शल्य, भगदत्त और जयद्रथ जैसे वीरों की ओर इशारा किया है। ये ऐसे शूरवीर हैं जो युद्ध के क्षेत्र में मृत्यु का ग्रास बनना स्वीकार करेंगे, परंतु एक रत्ती भर भी युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। ये योद्धा अस्त्र और शस्त्र दोनों में निपुणता प्राप्त किए हुए हैं। इन दोनों ही तरीकों से युद्ध करने में ये शूरवीर अनुभवी हैं, ज्ञानी हैं, प्रवीण हैं। इसके साथ साथ युद्ध क्षेत्र में जो युद्ध नीति प्रयोग में लाई जाती है, उसके बारे में भी ये प्रवीण हैं, एक्सपर्ट हैं। जैसे युद्ध क्षेत्र में कहाँ खड़े होना है, कब अपना स्थान परिवर्तित करना है, कब किसकी मदद के लिए आगे बढ़ना है और कब कौन सी युक्ति का प्रयोग करना है। इन सारी युद्ध नीतियों में ये सारे शूरवीर इतने प्रवीण हैं कि पांडव सेना इनकी प्रवीणता के सामने टिक नहीं पाएगी, ठहर नहीं पाएगी। दुर्योधन की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर भी आचार्य द्रोणाचार्य ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वे चुपचाप दुर्योधन की बातें सुनते रहे। आचार्य द्रोणाचार्य की चुप्पी को देखकर दुर्योधन के मन में कुछ विचार आए। इन्हीं विचारों को संजय अगले श्लोक में धृतराष्ट्र को बताने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ा सा परिचय संजय के लिए भी आवश्यक है। संजय गवलगण नामक सूत पुत्र था। वह शूरवीर, ज्ञानी और धर्मात्मा था और धृतराष्ट्र का मंत्री था। वेद व्यास जी का धृतराष्ट्र से बहुत स्नेह था। वे धृतराष्ट्र को युद्ध देखने के लिए दिव्य दृष्टि देना चाहते थे, परंतु धृतराष्ट्र ने युद्ध को अपनी आँखों से देखना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह अपने कुल का संहार होते हुए अपनी आँखों से नहीं देखना चाहता था। परंतु उसने युद्ध का आँखों देखा हाल सुनने की इच्छा जाहिर की। इसलिए महर्षि वेद व्यास ने सूत पुत्र संजय को यह वरदान दिया कि वह युद्ध का आँखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुना पाए। साथ ही यह कृपा भी प्रदान की कि युद्ध में भाग लेने वाले शूरवीरों के मन के भाव संजय जान पाएगा। आरंभ में जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो 10 दिन तक संजय युद्ध क्षेत्र में ही रहे। 10वें दिन जब भीष्म पितामह को घायल करके रथ से उतार दिया गया, उसे शरशैया पर लेटा दिया गया, तो वह यह समाचार लेकर हस्तिनापुर गया। हस्तिनापुर जाकर जब संजय ने धृतराष्ट्र को सारा वृतांत बताया, आरंभ में तो धृतराष्ट्र शोक में डूब गए, परंतु कुछ पलों के बाद
संभल कर उन्होंने संजय से युद्ध का वृतांत जानने के लिए कहा। आज जो हम गीता पढ़ते और सुनते हैं वह वही वृतांत है जो संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया। संयम रूपी संजय दुर्योधन के मन के भावों को धृतराष्ट्र को बताने वाला है। अगले श्लोक में क्या भाव बताएगा ये हम जानेंगे अगले श्लोक में, और अगला श्लोक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा।